मॉर्निंग। बिजनेस इकोनॉमिक्स में लास्ट हमने लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनलिटी के बारे में डिस्कस किया था। आज का हमारा टॉपिक है लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूशन यानी कि प्रतिस्थापन का नियम। तो वैसे तो देखो ह्यूमन बीइंग की या फिर मनुष्य की आवश्यकताएं कितनी बहुत ही अनंत होती हैं तो और उनकी पूर्ति हेतु जो साधन है वो क्या है, सीमित है यानी कि लिमिटेड है। ठीक है, और इन साधनों को विभिन्न वैकल्पिक प्रयोगों में लाया जा सकता है, डिफरेंट यूजेस में लाया जा सकता है। तो ये नियम स्पष्ट करता है कि भी उपभोक्ताओं को अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करने के लिए यानी कि मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन लेने के लिए अपनी जो सीमित संसाधन जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं उनका इस प्रकार व्यय करना चाहिए, यानी कि इस तरीके से उन्हें यूटिलाइज करना चाहिए कि भाई कि प्रयोग की जाने वाली विभिन्न वस्तुओं की अंतिम इकाइयों से जो प्राप्त सीमांत उपयोगिता वो कितनी कैसी समान हो जाए। ठीक है, तो जो हमारा ये प्रतिस्थापन का नियम है यानी कि लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूशन है उसे डिफरेंट नामों से भी जाना जाता है, जैसे कि सम सीमांत उपयोगिता नियम यानी कि द लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, फिर अधिकतम संतुष्टि का सिद्धांत यानी कि लॉ ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन, फिर उपभोग का नियम यानी कि लॉ ऑफ कंजम्पशन, फिर क्या है मितव्ययिता का नियम यानी कि लॉ ऑफ इकोनॉमी, फिर आय के आवंटन का नियम यानी कि लॉ ऑफ अलॉटमेंट ऑफ इनकम। और आधुनिक जो अर्थशास्त्री हैं ने इस नियम की अनुपातिकता का नियम यानी कि इसे लॉ ऑफ प्रोपोर्शन कहा है। ठीक है, तो सीमित संसाधनों से अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करने की इस मानवीय आचरण को हम समसीमांत उपयोगिता नियम कहते हैं, है ना। और इसको इसीलिए प्रतिस्थापन का नियम भी कहा जाता है, क्योंकि उपभोक्ता कम उपयोगिता वाली वस्तुओं के स्थान पर जो अधिक उपयोगी वाली वस्तु है उन उसको क्या प्रतिस्थापित करते हैं, यानी कि जो कंज्यूमर्स हैं ऑब्वियसली जो ज़्यादा यूज़फुल चीज़ है उसको सब्स्टिट्यूट करते हैं अपनी कम यूज़फुल चीज़ों से। ठीक है, इसीलिए भी हमने इसे लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूशन कहते हैं। अगर अदर वर्ड्स में बात करें तो उपभोक्ता ऐसी वस्तु को छोड़ने का प्रयास करता है जिनसे उसे अपेक्षाकृत कम उपयोगिता मिल सकती है। ठीक है, और ये नियम अर्थशास्त्र के आधारभूत सीमांत उपयोगिता हास्य नियम पर आधारित है और मार्शल ने इसे गणना यानी कि दृष्टिकोण से प्रस्तुत भी किया है। उनके अकॉर्डिंग जाए तो यदि किसी व्यक्ति के पास ऐसी वस्तु है जिससे वह विभिन्न प्रकार से प्रयोग कर सकता है तो वह इसका अनेक प्रयोगों में इस प्रकार का वितरण करेगा कि इनकी जो सीमांत उपयोगिता है प्रत्येक की समान हो। यानी कि इफ़ अ पर्सन हैज़ अ थिंग which can be put to several uses, he will distribute it among these uses in a such a way that it has the same marginal utility in all. ठीक है, वहीं हम एग्जाम्पशंस की बात करते हैं। प्रतिस्थापन के नियमों की मान्यता एग्जाम्पशंस जो लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूशन जिन पे बेस्ड है, तो उसमें सबसे पहले है रैशनल कंज्यूमर यानी कि विवेकशील उपभोक्ता। तो इस नियम का ये मान लिया जाता है इस नियम में कि भाई उपभोक्ता जो है कंज्यूमर क्या है, वो रैशनल कंज्यूमर विवेकशील प्राणी है। ठीक है, और विवेक से ही वो अपने आय को व्यय करता है। ठीक है, और उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या रहता है कि अपनी यूटिलिटी को मैक्सिमम कर सके, है ना, यानी कि उसका ध्येय रहता है उपयोगिता को अधिकतम करना होता है। ठीक, दूसरा है कांस्टेंट मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी यानी कि मुद्रा की स्थिर सीमांत उपयोगिता, यानी कि मुद्रा की जो मात्रा है व्यय के साथ साथ कम होते चले जाने के बावजूद भी मुद्रा की सीमांत उपयोगिता में वृद्धि नहीं होती। ठीक है, तीसरा है उपयोगिता की माप संभव यानी कि मेजरेबल ऑफ यूटिलिटी, उपयोगिता की माप की जा सकती है यानी कि उसको जोड़ा घटाया संभव है, मतलब जोड़ना उसमें घटाना संभव है, पॉसिबल है। ठीक है, वी कैन मेजर द यूटिलिटी। फिर है
इंडिपेंडेंट प्रोडक्ट्स यानी कि स्वतंत्र वस्तुएं, इस नियम में क्या है, वस्तुओं को एक दूसरे से स्वतंत्र माना गया यानी कि इंडिपेंडेंट माना गया, एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं है। कि भाई जैसे एक वस्तु की उपयोगिता अनुसूची पर दूसरी वस्तु का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है। नेक्स्ट है डिविजिबल एंड स्मॉल प्रोडक्ट्स यानी विभाज्य एवं छोटी वस्तुएं। ये नियम इस मान्यता पे क्रियाशील होता है कि वस्तु की छोटी छोटी इकाइयों में बांटा जा सकता है। ठीक है, वस्तु की छोटी छोटी इकाइयों में बांटा जा सकता है ताकि क्या है कि उपभोक्ता अपनी आय का थोड़ा थोड़ा अंश विभिन्न वस्तुओं में व्यय करता रहे। ठीक है, तो ये हो गया इसका सब अजम्पशंस यानी कि डिविजिबल एंड स्मॉल प्रोडक्ट्स। नेक्स्ट है लिमिटेड इनकम यानी कि सीमित आय। तो उपभोक्ता की क्या है, आय सीमित होती है और इसके कारण क्या है, वह अपनी सभी आवश्यकताओं की पूर्ति करने में सक्षम नहीं होता और उसे चयन की समस्या का सामना करना पड़ता है। ठीक, यानी कहने का मतलब है इनकम है कंज्यूमर की वो क्या लिमिटेड होती है और इसी वजह से वो अपनी आवश्यकताओं को यानी उनकी जो नीड्स हैं उनको सेटिस्फाई करने के लिए, उनको कंप्लीट करने में क्या कैपेबल नहीं होता और इसलिए उन्हें सिलेक्शन करना पड़ता है अपनी आवश्यकताओं में से। ठीक है, उसे फेस करना पड़ता है कि वो कौन से मतलब जो उसके लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये ज़्यादा नीडी हैं, उनमें वो अपनी इनकम को यूज़ करे उनके अकॉर्डिंग। फिर है मूल्य में परिवर्तन नहीं यानी कि नो चेंज इन प्राइस। ये नियम के अंतर्गत क्या है, वस्तु के जो मूल्य है यानी कि प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट क्या है, वो कांस्टेंट है यानी कि स्थिर है, कोई चेंज नहीं आता उनमें। ठीक है, ये इसका अजम्पशन है। लास्ट है इसमें आय, रुचि एवं फैशन में कोई परिवर्तन नहीं आता है, नो चेंज इन इनकम, टेस्ट एंड फैशन। ये नियम की ये भी मान्यता है कि भाई उपभोक्ता की यानी कंज्यूमर की आय है, रुचि है या फैशन, उसमें कोई चेंज नहीं आता, वो एज इट इज़ रहता है, नो चेंज इन इनकम टेस्ट एंड फैशन ऑफ द कंज्यूमर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा लॉ ऑफ सब्सटीट्यूशंस। ठीक है, एंड उसके अजम्पशंस।